हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग होने वाले ज्योतिया माता की पूजा के ब्लॉग। तो ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं दोपहर के 1 बजे। तो मैं जा रही हूँ पूड़ी बनाने के लिए, माता रानी के प्रसाद के लिए। तो आप भी चलिए हमारे साथ, चलिए। बनाना था माता रानी का प्रसाद। यहाँ पे मैं आटा ले लूँगी। आटा मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में लेना था क्योंकि प्रसाद ज़्यादा क्वांटिटी में बनना था। और मैं प्रसाद के लिए आटा यहाँ पे प्रॉपरली ले लूँगी, थाली में ज़्यादा ले लूँगी। अब मैं प्रसाद बनाने के लिए इसमें डालूँगी रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा गाय का घी और शक्कर डालूँगी क्योंकि भगवान का प्रसाद बनाने के टाइम पे घी और शक्कर इम्पॉर्टेंट होता है प्रसाद के लिए। और गुड़ भी डाल सकते हो आप लोग अगर गुड़ अवेलेबल है तो किसी भी भगवान का प्रसाद बनाने के टाइम उसमें थोड़ा सा मीठा ज़रूर डाल दिया जाता है। तो अब मैं ये आटा अच्छे से गूँथ लूँगी। ज्योतिया माता का प्रसाद बनाना था मुझे। और यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे काम पर से, तो मैं उनसे बातें करने लगी थी। और अब मैं आटे को अच्छे से गूँथ लूँगी, अच्छे से आटा लगा लूँगी। और मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। रानी के प्रसाद के लिए यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया था। अब मैं आप सबको मिलवाती हूँ हमारी अम्मा जी से। ये है हमारी अम्मा जी। यहाँ पे अम्मा जी ज्योतिया माता जी को गंगा जल में स्नान करा के नए धागों में पिरो रही थी उन्हें। और माता रानी की कृपा से इस बार हमारे घर में दुगनी खुशियाँ आई हैं। तो दुगने उत्साह के साथ धूमधाम से माता रानी का पूजा पाठ किया जा रहा था। और यहाँ पे अम्मा जी यहाँ पे ज्योतिया माता रानी को पिरो रही थी नए धागों में। और यहाँ पे मैं पूड़ी की तैयारी करने जा रही थी। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल डाल दी थी कढ़ाई में। और यहाँ पे मैं घी भी ले लूँगी। माता रानी के प्रसाद के लिए घी भी इम्पॉर्टेंट है गाय का। और इसलिए मैं यहाँ पे दोनों मिक्स कर रही थी। और मैं अब जा रही थी पूड़ियाँ तलने। मेरी सारी पूड़ियाँ बनके तैयार हो चुकी थी। अब मैं जा रही थी फल धोने के लिए, माता रानी के प्रसाद के लिए। और मैं यहाँ पे चने अच्छे से धो लूँगी, चने धो के साइड में रख लूँगी। अब मैं एप्पल धो रही थी, बनाना धो रही थी, सारे फल धो के मैं साइड में रख रही थी ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी हो ना वो निकल जाए। और प्रसाद ले जाने के टाइम पे पानी ना निकले उसमें से ज़्यादा, क्योंकि ये सारे फल जाने वाले थे चढ़ने के लिए। अब मैं जा रही थी मम्मी के पैर में कलर लगाने के लिए क्योंकि मम्मी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी और मम्मी को लेट हो रहा था, तो मम्मी का पैर भर रही थी मैं।
ये सब लोग जा रहे थे माता रानी की पूजा करने के लिए। मम्मी जी का व्रत था तो मम्मी जी जा रही थी जहाँ पे माता रानी की पूजा होने वाली थी वहाँ पे। ये बच्ची बाबू ये सब लोग गए थे दर्शन करने के लिए, मैं और अम्मा घर पे ही थे। और ये पहुँचा रहे थे सामान जो माता रानी को चढ़ने वाला था, वो जहाँ पे गांव की सारी औरतें बैठ के मिल के पूजा कर रही थी वहाँ पे। तो ये मम्मी जी, बड़ी मम्मी, अभिषा और बाबू और ये सब लोग मिल के जा रहे थे पूजा करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे पूजा हो रही थी। ये गांव की सारी लेडीज़ें साथ में मिल के पूजा करती हैं। ये यहाँ पे कहानी होती है माता रानी की और कुछ भजन होता है, कुछ गाना होता है। तो सब लोग मिल के वहाँ पे पूजा कर रही थी। आप देख सकते हैं सब लोग, वो सारी लेडीज़ें साथ में हैं, पूजा कर रही हैं।
ना गिर जाए। आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर, ऊपर आ जाओ।
पकड़ा मत है। ये पकड़ा क्या मौत है। झूलनावा झूलेली मैया आइए 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 मारा बीच है आइए आइए